क्या आपको पता है कि अकेले चंगेज खान ही 5 करोड़ लोगों का हत्यारा है? वहीं क्या आपको पता है कि चंगेज खान ने महज 12 साल की उम्र में ही अपने भाई का खून कर दिया था? और क्या आपको पता है चंगेज खान एक मुसलमान नहीं था? अगले 4 मिनट में इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। वैसे तो इतिहास में बहुत से क्रूर शासक हुए हैं, लेकिन जब कभी क्रूर शासकों का नाम आता है तो एक नाम हमें जरूर सुनने को मिलता है, मंगोल शासक चंगेज खान का, जिसके बारे में इतिहास बताता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया। तो वहीं दुनिया भर में चंगेज खान से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं। तो आइए आपको बताते हैं चंगेज खान की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों को, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे मंगोल के क्रूर शासक और पूरी दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर के बाद दूसरे ताकतवर शासक बने थे। चंगेज खान का जन्म और उत्थान। दोस्तों, चंगेज खान एक मंगोलियाई राजा था जो पूरी दुनिया में क्रूर और बर्बर शासकों के तौर पर जाना जाता था। उसने अपनी युद्ध कौशल से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की। तो वहीं चंगेज खान की सेना जहां से भी गुजरती थी वहां सब कुछ तबाह करके अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ जाती थी। वहीं चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया के दुलुबोडलॉग नामक जगह पर हुआ था, जहां पर उनके पिता अपने ही कबीले के सरदार थे। लेकिन जब चंगेज खान 10 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई। ये बात आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। उसका नाम सुनकर हमें यही लगता है कि वो एक मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखता होगा, मगर आप सभी का ये सोचना गलत है। चंगेज खान का असली नाम तेमुनिज था। उसके नाम में खान मात्र उपाधि थी, जिसे खागड़ कहा जाता है। इसका मतलब होता है राजाओं का राजा। वहीं चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था, जिसमें इनके 3 सगे भाई और एक बहन थी। इसके अलावा 2 सौतेले भाई भी थे। इनका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब लौहकर्मी होता है। इनकी माता का नाम होयलन और पिता का नाम येसुजेई था। ये कियात कबीले का मुखिया थे। येसुजेई ने विरोधी कबीले के होयलन नाम की लड़की का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही येसुजेई की हत्या कर दी गई। इसके बाद तेमुजिन की मां बालक तेमुजिन और उसके सौतेले भाई बहनों का लालन पालन बड़ी मुश्किल से किया। जहां 12 साल की आयु में तेमुजिन यानी चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई। इसके बाद उनकी पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया गया। वहीं चंगेज अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो अपने दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोघुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वास पात्र मित्र बना रहा। वहीं उसका सगा भाई जमुका भी उसका विश्वसनीय साथी था। तो वहीं तेमुनिज ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुर्गिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्ते की पुनर्स्थापना की। चंगेज खान का शासन और अंत। यही एक बात आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चंगेज खान ने सन 1206 से 1227 तक धरती के 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर जीत हासिल की, जो धरती का 22% हिस्सा है, जो भारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। पर चंगेज खान अपने जीवन काल में 5 करोड़ लोगों के मौत का कारण बना, क्योंकि वो जहां भी जाता जीत के लिए पूरे गांव शहर को तबाह कर देता और खून ही खून खराबा करता। जहां एक सर्वे के अनुसार चंगेज खान अपने समय की 10% आबादी को खत्म कर चुका था। जहां चंगेज खान अपनी जीत के बाद हारे हुए सैनिकों और राजाओं को एक अनूठे ढंग से मार डालता था, जिसमें कहते हैं मैसूरिंग अरिंग द लिंचपिन, जिसमें लंबे पहियों वाली गाड़ी हुआ करती थी। हारने वाले सैनिकों को उन पहियों के बगल में खड़ा कर दिया जाता था। जहां किसी की लंबाई उस पहिए के लिंच पिन के ऊपर होती थी तो उसे मार दिया जाता था। तो वही दुनिया भले ही चंगेज खान के बारे में कुछ भी बोले, मगर वह मंगोलिया में बहुत ज़्यादा ऊंचे मकाम पर माना जाता है, जिससे आज भी लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। वहीं चंगेज खान को मंगोलिया में आज उसे फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात आपको और भी हैरानी होगी जानकर कि नॉर्दर्न चीन में आज भी चंगेज खान के मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग इसे पूजते हैं। तो वही चंगेज खान वासना का पुजारी था। वो जिस भी क्षेत्र में जीत हासिल करता, पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को नग्न अवस्था में परेड कराता। वहीं सभी स्त्रियों में से उस स्त्री का चयन करता जिसके साथ वो हम बिस्तर होना चाहता था। बाकी बची स्त्रियों को वो अपने सेनापति सैनिकों के हवाले कर दिया करता था। तो वहीं दोस्तों, चंगेज खान की बहुत सारी पत्नियां थी। जहां इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों बच्चों का बाप ना सही 100 बच्चों का बाप तो जरूर था। वहीं रूस की एक एकेडमी ने मंगोलियाई के सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाया कि चंगेज खान के 1 करोड़ 7 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिलाओं वंशज को भी इस कड़ी में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। वहीं मंगोलिया के पहाड़ों में आज भी ये राज दफन है, जिसमें किसी को नहीं पता कि इसे कहाँ दफनाया गया है। तो वहीं इनके शरीर को आज भी मौत के इतने सालों बाद भी हिस्टोरियन ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो हमेशा इसमें नाकाम रहे हैं। वहीं अगस्त 1227 में 65 साल की उम्र में इनकी मौत हुई।
पर चंगेज खान की मौत से बहुत राज जुड़े हुए हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी। वहीं कुछ दस्तावेज ये बोलते हैं कि उसकी मौत शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर हुई थी। कुछ दस्तावेज ये भी कहते हैं कि उसकी मौत आखिरी युद्ध के समय धनपुट अंपायर में लड़ाई लड़ते हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के मरने के बाद उसकी लाश को बुरखान दलखुम नाम की पहाड़ी में दफनाया गया था, जिसका जिक्र बहुत सी किताबों में मिलता है। पर चाइना की उन पहाड़ियों में से बहुत से हिस्टोरियन ने रिसर्च की, लेकिन उन्हें चंगेज खान की कब्र के बारे में आज तक पता नहीं लग पाया है। और एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि उसने मरने से पहले कई साल पहले ये ऐलान किया था कि इनके मरने के बाद ये ऐसी जगह दफनाए जाएंगे जहाँ कोई भी इन्हें ढूंढ ना पाए। तो दोस्तों, आपको क्रूर शासक चंगेज खान की हैरतअंगेज जीवनी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इतिहास से जुड़े ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।